हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री का सिंप्लीफाइड मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। आज हम चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स ईथर इट कैटलाइज्ड बाय। जो हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ऑफ ईथर की, ये जो है वो इसको कैटलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, तो इसके लिए हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एट 400 केल्विन टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन। टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन अगर हम करवाएं विद कॉपर के साथ एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो हमें इसमें जो है वो एल्कीन बनती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस एन एग्जांपल ऑफ। जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग। जो हमारी कमर्शियल अल्कोहल होती है उसको जो है वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट किया जाता है ताकि उसको पिया ना जा सके, इसलिए उसके अंदर जो है वो मिथाइल अल्कोहल डालते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। अगर हम फिनोल की डिस्टिलेशन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, हमें जो है बेंजीन प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है पावर अल्कोहल इज अ मिक्सचर ऑफ। हमें बताना है कि जो पावर अल्कोहल है वो किन किन चीज़ों का मिक्सचर है। तो पावर अल्कोहल जो है वो 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेंजीन्स का मिक्सचर होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट होगा, 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल एंड सम क्वांटिटीज ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज। जो फिनोल्स होती हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होती हैं क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू हमारे एल्कोक्साइड आयन। तो इसके लिए हमारा आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following reagent cannot be used to distinguish between phenol and benzyl alcohol? हम इनमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो फिनोल और बेंजोल अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके लिए जो है फेरस क्लोराइड को जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो हमें बॉइलिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारी प्राइमरी का होता है, उसके बाद सेकेंडरी का और उसके बाद टर्शियरी का, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल इज अलाउड टू ट्रीट विद ब्रोमाइन एक्वस मीडियम। जब हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। हर जगह पे जो है वो Br जाके जो है वो अटैच हो जाती है। यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा सैलिसिल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिनॉल। सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए हम जो है वो रीमन टीमर रिएक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड C4H10O। हमें बताना है कि असाइक्लिक स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, आइसोमर्स कितने बन सकते हैं C4H10O के लिए। तो इसके लिए टोटल 7 जो है वो हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा विलियमसन सिंथेसिस है वो जो है वो हमारी रिएक्शन है एक SN2 टाइप की। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ब्यूट 2 इन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अल्कोहल डिहाइड्रेशन पे विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें ब्यूट 2 इन देगी। तो हमें ब्यूटेन 2ऑल को, अगर हम ब्यूटेन 2ऑल को और डिहाइड्रेट करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें जो है ब्यूट 2 इन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल
गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट। हमें बताना है कि कौन सी अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, तो हमारी प्रोपेन टूओल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इथेनॉल ऑन वार्मिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन गिव्स। अगर हम इथेनॉल को वार्म करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें जो है वो प्रोडक्ट देखने में मिलता है डाई मिथाइल ईथर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉल्स रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन CH2 एट लो टेम्परेचर टू गिव। अगर हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तो जो है वो हमें ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल देखने को मिलती है, तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल इसके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीमन टीमर रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। रीमन टीमर रिएक्शन से हमारे पास जो है वो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, तो ऑप्शन बी इसके लिए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट है। अभी हमने देखा था कि फिनॉल को अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं विद द जिंक डस्ट तो हमारे पास जो है बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। विलियमसन सिंथेसिस एन एग्जांपल ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विलियमसन सिंथेसिस जो है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे है नेक्स्ट, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कमर्शियल अल्कोहल को अनफिट करने के लिए उसमें जो है वो हम मिथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ईथर इज। हमें जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है ईथर का, तो वो हमारे पास होता है CnH2n2 प्लस ओ, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा हमारा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।